बिना किसी स्वार्थ के यहाँ पर आए, आपको कोई खाना नहीं मिलने वाला, आपको कोई किसी ने पेट्रोल नहीं दिया, किसी दिन ने डीजल नहीं दिया, आपने एक दिन की छुट्टी ली, आप यहाँ पर अपने घर परिवार के काम छोड़कर आए और यहाँ आने से राजनीतिक रैली में कोई जाए, किसी एमएलए की रैली में, तो कोई काम होने की संभावना है ना, कि कोई पर्ची दे दे तो ट्रांसफर हो जाए, कोई ठेका कोटा परमिट मिल जाए। यहाँ वैसे भी संभावना नहीं है कि अपने हाथ में कैपेसिटी नहीं है कि हम आपका कोई काम कर पाए, कोई पॉलिटिकल आपकी अप्रोच लगा पाए, तो उसकी भी कोई संभावना नहीं है। तो आप उस भी किसी स्वार्थ से नहीं आए। ये आजकल बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं अवतरण दिवस के, जेल में एक बाबा पड़ा हुआ है, रामपाल जी माँ। हमारी आदत खराब है जी, सबके आगे लगाने की आदत है। तो रामपाल जेल में पड़ा हुआ है, वो सब स्वर्ग के सपने दिखाते हैं, अपने स्वर्ग के सपने दिखाते हैं। तो स्वर्ग के सपनों की बात करते हैं तो लोगों को कहते हैं कि हमारी पद्धति के ऊपर चल पड़ोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। हम वो भी नहीं कहते, हम कहते हैं कि किसी राहु से, केतु से, किसी ढोंग से, आडंबर से, पाखंड से कुछ नहीं मिल सकता। तो ऐसी जगह यदि कोई आ रहा है तो आप देखिए वो व्यक्ति कितना विवेकशील है, कितना ज्ञानवान है और कितना बिना स्वार्थ के आ रहा है। और ये आपको यहां तक खींच कर लाने का काम परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आपको जो ट्रेनिंग दी, आपके ब्रेन की जो रीप्रोग्रामिंग की, उसके कारण आप सब यहां पर बैठे हैं। किसी लालच में नहीं बैठे, किसी लोभ में नहीं बैठे, किसी बहकावे में नहीं बैठे, किसी भ्रम में नहीं बैठे। तो ये नए लोगों को जोड़ना, उनको योग की ट्रेनिंग देना और उनको भी अपने जैसा सात्विक बनाना, समाज सेवी बनाना, राष्ट्रभक्त बनाना, योगी बनाना, निरोगी बनाना, उपयोगी बनाना, समाज के निर्माण के काम में सहयोगी बनाना, नशा मुक्त बनाना, ये हमारा अभियान है। और इस काम को हम तभी कर पाएंगे जब हर महीने, पानीपत की आबादी कितनी है? नियर अबाउट 12 लाख, 10-12-15 लाख। करनाल की कितनी है? 17 लाख, 20 लाख होगी। तो 20 लाख यदि आबादी है और 1 लाख में हमने यदि 1000 व्यक्तियों को भी नहीं बदला तो हमें कितने साल लगेंगे लोगों को बदलने में? 1 लाख व्यक्तियों में से यदि हमने 100 व्यक्तियों को भी नहीं बदला, 1 लाख व्यक्तियों में से यदि हमने 10 व्यक्तियों को भी नहीं बदला, तो हम लोगों को अपने जैसा नहीं बना पाएंगे। और लोगों को बदलने का एक ही माध्यम है, उनको 100 घंटे की ट्रेनिंग देकर उनको योग शिक्षक बनाना। तो दूसरा मेरा जो आज का आपसे निवेदन है वो ये है कि कम से कम, देखिए करनाल और पानीपत अच्छे जिले हैं। मुझे जब पता लगा कि आपने 50 बनाए हैं सहयोगी योग शिक्षक या 35 बनाए हैं, करनाल में कितने बने? 54, और पानीपत में 50 बने। तो 50 और 54 यदि सहयोगी योग शिक्षक बने हैं तो ये बहुत कम बने हैं। कम से कम करनाल और पानीपत में 300 योग शिक्षक बनने चाहिए। ये कम से कम संख्या मैंने बताई है सर। वैसा तो ज्यादा ट्रेनिंग तो ज्यादा नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं। रसीद काट के बनने वाले ही बनाने हैं और वो 300 बना सकते हो, आपने पहले बनाए हैं। मेरा आने का उद्देश्य यही है कि अब आपको दीपावली से पहले 1 अक्टूबर से फिर कैंप लगाना है और जोर लगाकर जितने आपने बना दिए 300 में से उतने कम कर लो। 250 योग शिक्षक तो आपको बनाने ही बनाने हैं। ये मैं आप लोगों से मांगने के लिए आया हूं। ये पूज्य स्वामी जी महाराज का संदेश है। तो पहला काम योग की कक्षा लगाना, दूसरा काम सहयोगी योग शिक्षक शिविर लगाना, तीसरा काम आजकल लोग मोटापे से, डायबिटीज से, थायराइड से बहुत ग्रसित हैं। तो उन लोगों को उनके विशेष डायबिटीज का, मोटापे का शिविर लगाकर या सर्व रोग निवारण शिविर लगाकर 7-7 दिन के कैंप लगाकर दोबारा से जन जागरूकता फैलाना। दोबारा से एक-एक गांव के, एक-एक तहसील के, एक-एक जिले के, एक-एक गली मोहल्ले और कॉलोनी के संगठन को खड़ा करना, ये तीसरा काम है। और चौथा काम ये शिविर लगाकर अपने संगठन को खड़ा करना है। ये मुख्य रूप से हमारे काम है। योग कक्षा लगाना, सहयोगी योग शिक्षक शिविर लगाना, 7-7 दिन के शिविर लगाना और अपना संगठन तहसील स्तर तक, खंड स्तर तक, प्रखंड स्तर तक और ग्राम स्तर तक खड़ा करना। ये 4 कामों की बात मुझे आपसे करनी है। मेरी बात तो समाप्त हो गई, मुझे इतनी बात कहनी थी और आप सब समझदार हैं, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आपको, हमें ये लगता है कि पहले बैठक करते थे तो बहुत लोग आते थे, आजकल बड़े कम लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए जब हम कोई आंदोलन करते हैं, हल्ला करते हैं,
तो शोर शराबा करते हैं तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब हम साइलेंटली काम करते हैं तो भीड़ उतनी नहीं दिखती, विवेकशील लोग दिखते हैं। तो विवेकशील लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। और 2014 के बाद, सत्ता परिवर्तन के बाद पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में बहुत बड़े बड़े काम चल रहे हैं। बड़े काम क्या चल रहे हैं कि पतंजलि योगपीठ 2014 के बाद पहले जो हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीएनजी, नेस्ले, कोलगेट, ये हमसे जो बड़ी कंपनियां थी, विदेशी कंपनियां थी, उन सब कंपनियों को टक्कर देकर पतंजलि अब इस देश की एफएमसीजी के सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर को टक्कर देने वाली दूसरी कंपनी बन गई। रुचि सोया नाम की एक दिवालिया कंपनी ली। आप लोगों में से कोई शेयर मार्केट का काम करता है? कौन करता है? अभी पतंजलि के दिए थे जी हमने तो पतंजलि का शेयर जो 8 रुपए का था, आज वो 1300 रुपए। एक दिवालिया कंपनी जो 4000 उस कंपनी को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने लिया। और पूज्य स्वामी जी का संकल्प देखिए, उनका पुरुषार्थ देखिए, उनका पुण्य देखिए कि उस कंपनी की कीमत आज 50,000 करोड़ रुपए है। और ये सब किसके लिए है? ये सब देश की सेवा के लिए और चैरिटी के लिए है। तो ये बड़ी अचीवमेंट 2014 के बाद हुई। 2014 के बाद कोरोना काल में हमने लाखों करोड़ों लोगों की जान गिलोय का काढ़ा पिलाकर बचाने का काम किया। आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च 2014 के बाद हमने बहुत की। 3000 रिसर्च प्रोटोकॉल के साथ 500 रिसर्च पेपर पब्लिश किए और बहुत सी नई आयुर्वेद की दवाइयां बनाने का काम पतंजलि योगपीठ में चल रहा है। भारत को गुलाम बनाने के लिए जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था मैकाले ने थोपी थी, उस शिक्षा व्यवस्था को उत्तर देने के लिए पतंजलि योगपीठ में भारतीय शिक्षा बोर्ड बन चुका है। उसको कई राज्यों से अनुमति मिल चुकी है। अभी एनसीईआरटी के फ्रेमवर्क की फाइनल गाइडलाइंस आनी है, सिलेबस तैयार है, बस उस गाइडलाइंस के अनुसार बुक्स प्रिंट करने का ऑर्डर देना बाकी है। तो उसके बाद आने वाले समय में शिक्षा की एक बड़ी क्रांति पतंजलि योगपीठ के माध्यम से होने वाली है। पहले हम क्या मानते थे कि कोई बीमारी हो गई तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो ऐसे गंभीर रोगियों को पतंजलि वेलनेस के माध्यम से, योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, एक्यूप्रेशर से, एक्यूपंचर से, पंचकर्म से, षटकर्म से, आहार चिकित्सा से, यज्ञ चिकित्सा से, जल चिकित्सा से, मिट्टी चिकित्सा से, वायु चिकित्सा से किस प्रकार से ठीक किया जाए, उसके ऊपर बड़ी रिसर्च का काम किया है। और अभी भी पतंजलि योगपीठ में 3000 बेड का नेचुरोपैथी का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है। और आने वाले समय में गुड़गांव के पास 5000 लोगों का, 5000 बेड का एक बड़ा नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल खोलने की योजना बन रही है। आज किसी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर को डायबिटीज हो, क्या उसके पास ऐसी कोई दवा है जो डायबिटीज को क्योर कर दे, बीपी को क्योर कर दे, थायराइड को क्योर कर दे, दमा अस्थमा को क्योर कर दे, आर्थराइटिस को क्योर कर दे, माइग्रेन पेन को क्योर कर दे, डिप्रेशन को क्योर कर दे, एनित्रा को क्योर कर दे? नहीं है। एमबीबीएस एमडी के पास भी नहीं है। वो दवा खाएगा तब तक क्योर होगा। पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि वेलनेस में सारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से अद्भुत परिणाम लाकर दिखा दिया। बस एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने दूंगा। मैं अभी 3 दिन पहले मेरठ में था। मेरठ में जिला प्रभारी ने मुझे एक वाकया बताया। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक केस आया, एक कोई बच्चा था, उस बच्चे के शरीर में करंट ज्यादा बनने लग गया कुछ, और उसको जलन होती थी और वो तड़फता था और डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था। उसको कई जगह दिखाया गया लेकिन उसका कहीं कोई इलाज नहीं हुआ। तो उसके माता पिता क्या कहते थे कि इसको दर्द इतना ज्यादा है कि हम चाहते हैं कि भगवान इसको उठा ले। माता कह रही है उससे। तो उसको कुछ समझ नहीं आया तो कहा कि चलो पतंजलि योगपीठ दिखा लेते हैं। पतंजलि योगपीठ में दिखाया और उसको आयुर्वेद के पंचकर्म से उसका ट्रीटमेंट किया। और 3 दिन में डॉक्टरों को समझ नहीं आया मामला क्या है, लेकिन 3 दिन पंचकर्म करने के बाद उसकी वो बीमारी गायब हो गई, जिसका नाम डॉक्टरों को नहीं पता था।
तो ये आयुर्वेद की ताकत है, इसके ऊपर शोध करना और वेलनेस को नई चिकित्सा पद्धति के रूप में एलोपैथी के टक्कर में खड़ा करने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। तो ये सारे काम चल रहे हैं। मैंने सोचा आपको बता दूं, इसलिए बता दूं कि कई बार आपको लगता है कि अब तो स्वामी जी मुझे हरिद्वार भी नहीं बुलाते हमें, अब तो स्वामी जी महाराज कोई आंदोलन भी नहीं कर रहे, कोई योग शिविर भी नहीं लग रहा, तो हम क्या करें? आपको यही 4 काम करने हैं, क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज रिसर्च करेंगे, लेकिन उस रिसर्च को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। हमारा संगठन यदि मजबूत होगा, हमारी कक्षाएं होंगी, हमारे पास आप जैसे समर्पित व्यक्ति होंगे। आप पहले ऐसे नहीं थे, आपके ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग की तो आप आज जातिवाद में नहीं फंसते। आपको कोई कहे कि 10 करोड़ देंगे, कोई एयरफोर्स के स्टेशन का नक्शा हमें भिजवा दो, ISIS का कोई एजेंट आपको संपर्क करे, आप करेंगे? लालच में आएंगे? नहीं आएंगे। आपको कोई कहे कि 1 लाख रुपए देंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लो, दारू पी लो, या अंडा खा लो, या मदिरा मांस खा लो, आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो ये सब प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। आप में से बहुत से लोगों ने शराब भी पी होगी, बहुत से लोगों ने जुड़ने से पहले अंडे भी खाए होंगे, बहुत से लोगों ने जुड़ने से पहले कोल्ड ड्रिंक भी पी होगी, बहुत से लोगों ने जुड़ने से पहले बहुत सी गलतियां की होंगी, लेकिन अब आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बन चुके हैं। वो केवल योग शिक्षक बनने के बाद हुआ। तो हमें नए योग शिक्षक तैयार करने हैं ताकि वो हमारे इस योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की और सनातन की बात को एक एक गांव में, एक एक घर में पहुंचा सकें। कोरोना काल आया, अगर पूज्य स्वामी जी महाराज के पास आप जैसे शिष्य नहीं होते तो गांव गांव में जाकर गिलोय का प्रचार कौन करता? गांव गांव में जाकर काढ़ा कौन पिलाता? क्या कोरोना से लड़ाई अगर आप जैसे योद्धा नहीं होते तो क्या लड़ी जा सकती थी? पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो रास्ता बताया, आपने उस बात को आगे बढ़ाया। तो नए योग शिक्षक बनाने हैं, 7-7 दिन के योग कैंप लगाने हैं। ये योग कैंप हमारा लोगों के बीच में जाने का माध्यम है। एक योग कैंप लगता है, 50 व्यक्ति आए तो 50 व्यक्ति में आपको 5 कार्यकर्ता मिलेंगे, 50 व्यक्ति में 5 आपको दानदाता मिलेंगे, 50 व्यक्ति में 5 व्यक्ति आपको योग शिक्षक बनने वाले मिलेंगे। और 7 दिन की कक्षा के बाद उस कॉलोनी में आपकी जान पहचान हो जाएगी। आप कभी मीटिंग करेंगे, कोई सम्मेलन करेंगे और उनको आमंत्रित करेंगे तो 50 में से 10 व्यक्ति आपको सुनने के लिए, देखने के लिए आ जाएंगे। उन 50 व्यक्तियों का जो आपने शिविर लगाया, 100 का लगाया, जहां पर आपका शिविर है वहां पर आपको 5 व्यक्ति भी अच्छे मिल गए, वो आपके जाने के बाद वहां पर योग की कक्षा लगाएंगे। तो ये योग शिविर हमने लगाया, इससे हमारा संगठन आगे बढ़ा था। अब ये योग शिविरों की श्रृंखला को दोबारा से शुरू करना है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और हमने 2014 से पहले गांव गांव में संगठन बना लिया था। उन गांव गांव में संगठन में 10-10, 11-11 लोगों को हमने जोड़ा था। अब ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, यही बातें उनको बतानी है और उनको भी 8-10 गांव के बीच में, 5 गांव के बीच में उनके पास जाकर उनसे संपर्क संवाद करके, उनसे बातचीत करके उनको बताना है, उनको सिखाना है, उनको समझाने का काम आपको करना है। तो अपने संगठन को तहसील स्तर पर, खंड स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर हमें खड़ा करना है ताकि हम अपनी विचारधारा को, अपने सनातन की विचारधारा और योग की विचारधारा को एक एक व्यक्ति तक पहुंचा दें। आप गोहाना से, भिवानी से, सोनीपत से यहाँ आते हैं तो बीच में आपको शराब के बहुत से ठेके दिखाई देते हैं। अच्छा, रात को आप जाओ तो शराब के ठेकों के ऊपर जितनी लाइट जलती है उतनी चमक आपको किसी मंदिर में दिखाई देती है, किसी विद्यालय में दिखाई देती है। तो जितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं, वो सब अपना पूरा प्रचार प्रसार कर रही हैं। शराब का खूब प्रचार है, भोग का खूब प्रचार है, वासना का खूब प्रचार है, टीवी खोलो तो कंडोम का खूब प्रचार है, अंग्रेजी दवाइयों का खूब प्रचार है, जहर का खूब प्रचार है, पेस्टिसाइड का खूब प्रचार है, यूरिया खाद, DAP का खूब प्रचार है कि इसके बिना खेती नहीं हो सकती, विदेशी चीजों का खूब प्रचार है। लेकिन हमारी जो असली चीज है उसका प्रचार प्रसार नहीं है। हम शिथिल पड़े हुए हैं। तो हमें शिथिल नहीं पड़ना है, हमें जागना है और इस काम को आगे बढ़ाना है। तो मुझे जो आपसे बात करनी थी वो इतनी करनी थी। अब आप लोगों का और बात सुनने का मन हो तो मैं और कुछ बातचीत करूं, करें? हमारा काम तो यही था। अब देखिए, जब से परम पूज्य पाक के सानिध्य में 2008 से वहां पर गए हैं
तो बहुत से विद्वान वहां पर आते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, उनके चरण छूने का मौका मिलता है, अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। और पूज्य स्वामी जी महाराज कई बार हमें कह देते हैं कि इस विषय की तैयारी करो और इस विषय के बारे में आपको तैयारी करके बोलना है। तो अलग अलग विषयों के ऊपर खूब भाषण दिए हैं, आपने भी सुने होंगे शायद टीवी के ऊपर, अंग्रेजों की लूट से लेकर शहीदों के ऊपर, क्रांतिकारियों के ऊपर, वैदिक संस्कृति के ऊपर, कोरोना के ऊपर, मल्टीनेशनल कंपनियों के ऊपर, स्वदेशी के ऊपर, फार्मा कंपनियों के ऊपर खूब, मुझे लगता है कि 500-700 घंटे तो हम भी बोल चुके। वैदिक चैनल के ऊपर भी कार्यक्रम आता है तो उसमें भी खूब बोला है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा। तो बोलने के लिए बहुत से विषय हो सकते हैं और रोचक विषय हैं, आपको अच्छा भी लगेगा, आप ताली भी बजा देंगे। लेकिन यदि मैं कहूं कि सबसे मूल एक चीज ऐसी क्या है जिसके बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये यदि सीख लिया, ये यदि जान लिया, तो और कुछ ज्यादा जानने की, ज्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है। यदि उस बात की मैं बात करूं और मैं चाहूं कि ये चीज हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए, यदि ये पता नहीं है तो कुछ पता नहीं है, उस विषय की चर्चा करें, सुनने की इच्छा है। अच्छा, आधा पौना घंटा लगेगा। मेरा गला थोड़ा सा खराब होने लगा क्योंकि मैंने बैठक ना हरियाणा का कार्यक्रम थोड़ा टाइट ज्यादा कर लिया, रोज 3-3, 4-4 बैठकें कर ली और 6-7 घंटे रोज बोलना हो रहा है। तो मैं इसलिए कतई नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग मेरे सामने हो और मेरे हाथ में माइक है तो मुझे कुछ ना कुछ बोलना है। मैं जो बोलूंगा वो वही चीज बोलूंगा जो मैंने कल बोली, जो मैंने परसों बोली। मतलब मेरे लिए मेरी भूमिका एक क्रिएटिव की कम है, एक टेप रिकॉर्डर की ज्यादा है। तो अगर उस विषय की बात करें तो हमारे जो सनातन धर्म में और ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म में, मुस्लिम धर्म में क्या फर्क है? कोई एक अंतर क्या है? मूलभूत अंतर, सैद्धांतिक अंतर, चोटी का, जनेऊ का, दिखने का, कपड़ों का अंतर नहीं, सैद्धांतिक अंतर क्या है? जैसे एसी के अंदर और पंखे के अंदर क्या अंतर है? पंखे का सिद्धांत, कॉइल में बिजली जाती है, वो जो बिजली के तार की कॉपर की वाइंडिंग है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है, उससे सॉफ्ट घूमती है, तो पंखा भी घुमा सकते हो आप, मिक्सी भी बना सकते हो। ऐसे ही एयर कंडीशनर का क्या सिद्धांत है? थर्मोडायनामिक्स का जो सिद्धांत है ना, कि थर्मोडायनामिक्स का जो सेकंड लॉ है कि जब प्रेशर चेंज होता है तो उसके बाद पदार्थ की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें कि जब गैस कंप्रेसर में जाती है उसके बाद वो कंडेंसर में जाती है तो कंडेंस हो जाती है, वो लिक्विड बन जाती है और लिक्विड से फिर वो वेपर बन जाती है, इस ये साइकिल चलता रहता है। ये एयर कंडीशनिंग का सिद्धांत है। ऐसे ही हमारे सनातन संस्कृति का क्या सिद्धांत है जो हमें मुसलमानों से, यहूदियों से, ईसाइयों से अलग करती है? कोई बताना चाहे जी? समानता का अधिकार, हमारी संस्कृति पुनर्जन्म का। देखिए, आपने जो समानता का, वसुदेव कुटुंबकम का, दया, करुणा, प्रेम, ये सब बातें बताई, ये मूल सिद्धांत नहीं है। अब जैसे पंखे, कोई बिजली का मिस्त्री है, वो मूल सिद्धांत क्या देखेगा कि तार की वाइंडिंग है और ये सॉफ्ट घूमती है, जो इसकी वाइंडिंग को ठीक कर सकता है उसके सामने पंखा ले जाओ तो पंखे को भी ठीक कर देगा। पंखा किसी भी रंग का हो, दीवार पर लगने वाला हो या छत पर लगने वाला हो या टेबल फैन हो या मिक्सी हो या वॉशिंग मशीन हो, वो सारी चीजों को ठीक कर देगा ना। क्यों? क्योंकि वो मूल सिद्धांत को देख रहा है, बाहर नहीं देख रहा। तो ऐसे ही हमारा जो मूल सिद्धांत का अंतर है वो पुनर्जन्म का अंतर है। हम पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्मफल को मानते हैं, और जितने ईसाई हैं, जितने यहूदी हैं, जितने मुस्लिम हैं, वो पुनर्जन्म और कर्मफल को नहीं मानते। अब ये पुनर्जन्म और कर्मफल को मानने से क्या फर्क पड़ता है और नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है, इसका जो अंतर आपको समझ आ गया तो इसका अंतर समझने के बाद आपके काम करने की गति बढ़ जाएगी। आपके काम करने की गति इतनी बढ़ जाएगी, किसी को और प्रस्थान करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि पूरी बात कहने में आधा पौना घंटा लगेगा। तो जिसको प्रस्थान करना हो, जल्दी हो, वो जा सकते हैं। ना कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। 2 मिनट का वैसे वेट दे दो जी, बाथरूम जाते हैं। अच्छा, बाथरूम जाते हैं? ना कोई बात नहीं, बाथरूम करके आ जाए।
ऐसा है। ये तो जितने लोगों की किस्मत है ना वही ये समझ पाएंगे, बाकी जिनके भाग्य में नहीं लिखा हुआ वो समझ नहीं पाएंगे। ना ना कोई बात नहीं, लंबे सांस लो, रिलैक्स हो जाएगा। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो। मैं कोई नेता थोड़ी हूँ कि मेरे को भीड़ की जरूरत है। मेरे को तो जिंदगी में कभी चुनाव लड़ना नहीं है। मैं तो इस बात से भी घबराता हूँ कि आपने जो बूके दिए ना, इससे मेरा पुण्य कम हो गया, इससे भी संगठन में संदेश कम खराब जाता है। आपने जो कंबल दिया, इससे गलत परंपरा पड़ती है, तो मुझे ये भी महसूस होता है। मान सम्मान की बात है, नहीं, मान सम्मान है, लेकिन संगठन अपना आध्यात्मिक और सांस्कृतिक है। आपकी भावनाओं का मैं पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन हमें इन चीजों को आगे नहीं बढ़ाना। कई बार क्या होता है कि देखा देखी चीजें हो जाती हैं। आपका भाव अपनी जगह, आपके भाव को मैं प्रणाम करता हूं, उसको नमन करता हूं और उसका पूरा मैं आदर करता हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं, अगर हम पुनर्जन्म और कर्मफल की बात करें, तो ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है जिसको गीता में कहा गया है, ये सिद्धांत कई बार हमें लगता है कि ये धार्मिक सिद्धांत है, ये धर्म का सिद्धांत है, लेकिन ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है ये धर्म का पर्दा नीचे कर देना। लाइट थोड़ी सी ऑफ कर। अच्छा, मैं आपके बीच में कोई बोलने के लिए नहीं बोल रहा। बोलने के लिए तो लाखों व्यक्तियों के बीच में बोल चुके, तो ऐसा कोई क्रेज नहीं कि मैं 200 व्यक्तियों के बीच में कुछ बोलूं। और बोलने की मेरी बहुत ज्यादा कुछ स्थिति भी नहीं है, क्योंकि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे पहुंच रहे हैं दूसरे स्थान पर, और सुबह 5 बजे फिर योग शिविर में जाते हैं और पूरे दिन कार्यक्रम चल रहे हैं। आज भी लगभग 4-5 घंटे के कार्यक्रम हो चुके हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात क्यों है? क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप काम करते हैं, तो आपका कई बार मोरल डाउन हो जाता है। कई बार आपको कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि आप ये क्यों करते हो। घर वाले आपको कई बार पागल कहते हैं। कई बार घर वाले ये कहते हैं कि क्यों सुबह सुबह उठकर जाते हो। फिर आप कहेंगे जी योग करना है, तो वो कहेंगे योग करना है तो घर के अंदर के बैठ के कर लो। बाहर दुनियादारी का ठेका लिया हुआ है क्या? योग क्या बाहर ही हो सकता है, घर के अंदर नहीं हो सकता? कहते हैं कि नहीं कहते? तो उनके लिए आवश्यक है ताकि आपकी गति बढ़ जाए। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे जो 5-5 काम करने वाले व्यक्ति बैठे भी हों और उनको ये बात समझ आ जाए, तो किसी और को समझाने की आवश्यकता नहीं। तो ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है जिसको गीता में कहा गया, हमें ये लगता है कि ये धार्मिक सिद्धांत है। गीता में ये जो कहा गया ना कि आत्मा अमर है और हम जैसे कपड़े बदलते हैं, ऐसे आत्मा शरीर बदलती है, कपड़े बदलने की जगह पुराने कपड़े छोड़ देती है, नए कपड़े ले लेती है, ऐसा हमारी गीता में कहा गया। लेकिन जब गीता की बात होती है, धर्म की बात होती है, तो उस समय हमें यह लगता है कि ये तो ढोंग आडंबर पाखंड की बातें हैं, ये किताबों की बातें हैं, पता नहीं ये कितनी सच है, किसी ने देखा नहीं है इन बातों को, तो हम उसके ऊपर कुछ यकीन करते हैं, कुछ नहीं करते। और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं, जो इंजीनियर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो आधुनिक पीढ़ी के लोग हैं, और जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं कि हम तो भौतिकतावादी हैं, हमें विज्ञान की बात को मानना है, धर्म की बात को नहीं मानना, वो व्यक्ति इन बातों को खारिज कर देते हैं। करते हैं या नहीं करते? वो कहते हैं मैं गीता को नहीं मानता, मैं वेद दर्शन उपनिषद को, रामायण महाभारत को नहीं मानता, क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री है ये हिस्ट्री लिखित हिस्ट्री नहीं है, ये तो मिथ है, ये तो पुराण है, ये तो कहानियां हैं, ये तो महाकाव्य है, ऐसा कहा जाता है। अभी पुनर्जन्म कितना सच है अगर इसके बारे में बात करें, तो अमेरिका में एक स्टेट है जिसका नाम है वर्जीनिया। उस वर्जीनिया स्टेट में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। उस यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में आज से लगभग 45-50 साल पहले एक MBBS MD डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर इयान स्टीवेंसन। क्या नाम था? डॉक्टर इयान स्टीवेंसन। वो जो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन थे, वो MBBS MD थे जो मानसिक तौर पर बीमार होते थे, उनका इलाज करते थे, उनको कुछ केमिकल साल्ट हार्मोन देते थे, जितनी तब तक की खोज हुई थी। तो उनके पास कुछ
रोगी आए और कुछ रोगियों की जब उन्होंने देखा कि ये अमेरिका का रहने वाला रोगी है, ये कभी अरब देश में गया नहीं और ये अरबी भाषा बोल रहा है, इसके घर में कोई अरबी भाषा को जानने वाला नहीं, इसने टीवी के माध्यम से अरबी भाषा सीखी नहीं और अरबी भाषा में इसने 400-500 साल पुरानी जो बातें बताई और इसने कहा कि मैं तो इस रूप में था। उन बातों को जब उन्होंने वेरीफाई किया तो उनको वो सारी बातें सच निकली, तो उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी और पुनर्जन्म के ऊपर रिसर्च करने लगे। और डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने 40 साल तक पुनर्जन्म के ऊपर 2000 से अधिक मामलों की खोज की। किसी भी देश में पुनर्जन्म का कोई मामला होता, वो उसकी पूरी वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन करते। आप में से कोई साइंटिस्ट है, किसी ने पीएचडी की है? पीएचडी वाला कोई व्यक्ति बैठा हुआ है? वैज्ञानिक कोई बैठा हुआ है? जी जी। अब पीएचडी करते हैं तो क्या सिखाते हैं कि रिजल्ट जो आए उसको आग्रह से नहीं देखना। जब कोई ट्रायल करें, कोई एक्सपेरिमेंट करें, तो उसके कुछ मापदंड तय किए जाते हैं। तो इन्होंने उन आधुनिक विज्ञान के मापदंडों के ऊपर उसकी रिसर्च की, ये फोटो है सामने। और जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का एक ट्रस्ट बना दिया, जो आज उनके मरने के बाद भी पुनर्जन्म के ऊपर रिसर्च करने का काम कर रहा है। अब डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने 2000 मामलों की खोज की और खोज करने के बाद कहा कि ये जो पुनर्जन्म है ये 100% सत्य है और ये ब्रह्मांड का प्रकृति की एक प्राकृतिक घटना है, ये कोई धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है। जैसे हम खाना खाते हैं, रात को सोते हैं, रिचार्ज होकर सुबह उठते हैं, वैसा जो परिणाम है वैसा ही पुनर्जन्म के रूप में हमारे शरीर से, वो आत्मा को तो नहीं मानते, तो आत्मा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कोई कॉन्शियसनेस, कोई चेतना हमारे शरीर से निकलती है और वो चेतना अगला कोई शरीर जाता है तो उनका कोई भौतिक कनेक्शन नहीं होता, मतलब कोई ऐसे तार नहीं लगी हुई। जैसे मैं आपको ये कहूं कि जब पहले टेलीफोन बना, टेलीफोन के बाद जब सबसे पहले मोबाइल आए तो लोगों ने यह अचंभा किया कि बिना तार के आवाज कैसे जा सकती है, लेकिन जब बाद में देखा तो यह संभव हो गया। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि बिना किसी भौतिक संपर्क के एक शरीर की मेमोरी, एक शरीर की आदतें, एक शरीर के, जिसको अपने भारतीय दर्शन में संस्कार कहा गया है, वो संस्कार एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रेवल करते हैं और किसी किसी को, जिसको ये याद रहता है, वो अपने पूर्व जन्म की सारी बातें बता सकता है। उन्होंने बहुत से केस किए, कुछ हत्या के केस थे, जैसे किसी की डेथ हो गई तो हत्यारों को सजा नहीं मिली, तो उस पुनर्जन्म के दूसरे व्यक्ति ने सबूत दिए कि मेरी हत्या यहां हुई थी, इस चीज से हत्या की गई थी, इस व्यक्ति ने की थी और इस चीज से हत्या की, तो वो वस्तु को बरामद करवा दिया, तो कानून ने उनको सजा दी। अरोड़ा जी बैठे हैं तो जजमेंट इन्होंने बहुत से लिखे हैं। तो ये पुनर्जन्म के ऊपर डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने मोहर लगाई और डॉक्टर यान स्टीवेंसन के बाद, हाँ भैया तो गंभीर है वही रुके, अपने को बिल्कुल संख्या की कतई आवश्यकता नहीं है, जिसके पास समय हो वही रुके, नहीं तो अभी भी दूसरा मौका दे रहे हैं, जिसको उठ के जाना हो बिल्कुल जा सकते हैं। और मैं ये कहूंगा कि जो उठ के जा रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं जो इस महत्वपूर्ण विषय को छोड़कर जा रहे हैं। तो एक और डॉक्टर हुए, डॉक्टर वाल्टर सैंडविक, ये भी एमबीबीएस एमडी है, अभी जीवित हैं। इन्होंने बोर्न अगेन के नाम से पुस्तक लिखी और कई सारी पुस्तकों के ऊपर, पुनर्जन्म के मामलों के ऊपर इन्होंने शोध किया। और बोर्न अगेन जो इनकी पुस्तक थी, इसका हिंदी ट्रांसलेशन प्रभात प्रकाशन ने हमारे कहने से किया कि अंग्रेजी सब नहीं पढ़ पाते, हिंदी में इस पुस्तक को छाप दीजिए। तो ये जो पुनर्जन्म को मानने से क्या होगा, आपके मन में ये आएगा ना कि मैंने इतना महत्वपूर्ण समझ के इस विषय को आपके सामने क्यों रख रहा हूं, ऐसा क्या महत्वपूर्ण चीज है इसके अंदर। तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने एक चीज कही थी और उसको आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा सनातन धर्म कितना उन्नत रहा है, कितना चमत्कारिक है और कितना महत्वपूर्ण है, और इस धरती के ऊपर मानवता को बचाने में सनातन का क्या योगदान हो सकता है, ये आप महसूस करेंगे। तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने कहा कि ये पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, इसमें कोई व्यक्ति पिछले जन्म में हिंदू है तो अगले जन्म में वो मुसलमान भी बन सकता है, कोई व्यक्ति ईसाई है तो अगले जन्म में वो हिंदू हो सकता है, यहूदी हो सकता है, कोई व्यक्ति यहूदी है तो अगले जन्म में वो ईसाई भी हो सकता है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ
डॉक्टर यान स्टीवेंसन ये कहते हैं कि ये पुनर्जन्म की थ्योरी इतनी चमत्कारिक है कि इसको यदि पूरी दुनिया मान ले तो पूरी दुनिया से अपराध खत्म हो सकते हैं। कोर्ट से अपराध खत्म नहीं हो सकते, पुलिस से भी नहीं हो सकते, कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर यान स्टीवेंसन ये कहते हैं कि अगर तो पूरी दुनिया से युद्ध खत्म करने हैं तो हमें पुनर्जन्म की थ्योरी को स्थापित करना पड़ेगा। आगे वो कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर के कारण हुई। हिटलर ने क्या किया? यहूदियों का नरसंहार किया। यहूदियों को बड़ी संख्या में केवल इसलिए मारा कि वो यहूदी हैं, वो उनके धर्म के नहीं है। हिटलर खुद क्या था? ईसाई था, और उन्होंने टारगेट करके यहूदियों को मारा कि ये यहूदी जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसने कोई गलती नहीं की तो भी केवल धर्म के नाम पर इनको मारना है। अभी आपने आईएसआईएस में देखा ना, सीरिया में यजीदी लोगों को आईएसआईएस के मुस्लिम आतंकवादियों ने केवल इसलिए मारा कि ये यजीदी हैं। कश्मीर में आपने देखा कि मुस्लिम आतंकवादियों ने हिंदुओं को केवल इसलिए मारा कि ये हिंदू हैं, ये हिंदू है, या तो ये मुसलमान हो जाए या इसको मरना पड़े। ये हुआ कि नहीं हुआ? तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन क्या कहते हैं कि यदि हिटलर को पता होता कि मैं इस जन्म में ईसाई हूं, अगले जन्म में मैं भी यहूदी बन सकता हूं, तो हिटलर कभी भी यहूदियों का नरसंहार नहीं कर पाता। कितनी गहरी बात है। अगर आईएसआईएस के आतंकवादी को यह पता हो कि आज जिस यजीदी को मैं मार रहा हूं, अगले जन्म में मुझे भी यजीदी बनना पड़ सकता है, और ये अगला जन्म होगा ही, पक्का होगा, इसके ऊपर पूरा यकीन कर ले, तो क्या कोई मुस्लिम आतंकवादी किसी हिंदू को या किसी यजीदी को मार सकता है? तो कितना बड़ा दर्शन है सनातन का। ताली बजाइए। ये हमारे सनातन का विज्ञान है। गीता को हम कहते हैं ना कि वैज्ञानिक ग्रंथ है, तो गीता में भगवान कृष्ण ने यही तो कहा है कि आत्मा अजर अमर है, और ये आत्मा का शरीर बदलना ऐसे है जैसे कपड़े बदलना। ये जो योग दर्शन दी है, इस योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं। और दुनिया के जितने मनोवैज्ञानिक हैं, उन सब मनोवैज्ञानिकों में यदि कोई सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, तो वो महर्षि पतंजलि हैं। आज के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो किस बात की खोज करते हैं? आदतों की खोज करते हैं, मन के दिमाग के व्यवहार की खोज करते हैं, उनको नोबेल प्राइज मिलते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि ने तो अपने मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर, ब्रह्मांड की शक्तियों के ऊपर रिसर्च करके उसको योग दर्शन में डाला है। आज का जो मनोविज्ञान के ऊपर आज की जो खोज है, जो लोग सिगमंड फ्रायड को पढ़ते हैं, सिगमंड फ्रायड ने तो क्या है कि सेक्स की भावना बच्चे में कैसे होती है, बड़ों में कैसे होती है, आदतों के ऊपर व्यवहार किया ना, आदतों के ऊपर खोज की ना। कोई ऐसी कोई बड़ी शरीर से परे की खोज नहीं की उसने। मन को नहीं समझ पाए, चित्त को, आत्मा को, संस्कारों को नहीं समझ पाए। तो ये महर्षि पतंजलि इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये करके दिखाया। अब ऐसे ही एक और एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर ब्रायन वीज। ये जो डॉक्टर ब्रायन वीज हैं, ये एमबीबीएस एमडी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं। इनके पास भी एक महिला आई जिसको डर लगता था। उन्होंने उस महिला के ऊपर रिसर्च की, तो उस महिला ने अपने कई जन्मों की कहानियां सुनाई, और जब अपने कई जन्मों की कहानियां सुनाई, अलग अलग भाषाओं में बात की, और बताया कि मैं वहां थी, मैं उस जन्म में थी, उस रूप में थी, ऐसे मेरी डेथ हुई, इतने मेरे बच्चे थे। उन्होंने जब उनको वेरीफाई किया तो वो सच निकली। अब इनका विज्ञान तो इस बात को मानता नहीं है कि यदि कोई कनेक्शन नहीं है तो कोई दूर से किसी चीज को कैसे पता कर सकता है। कोई नई भाषा किसी ने सिखाई नहीं तो कोई कैसे सीख सकता है। तो इन्होंने, डॉक्टर ब्रायन वीज ने भी अपनी एलोपैथी की प्रैक्टिस तो छोड़ दी और पुनर्जन्म के ऊपर रिसर्च करने लगे, और आज इनकी 10 से ज्यादा पुस्तकें हैं। और पुनर्जन्म के ऊपर डॉक्टर ब्रायन वीज की एक पुस्तक है, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर। ये पुस्तक कोई आपके घर का बच्चा भी पढ़ ले तो वो आत्मा को मानने लग जाएगा, वो गीता को मानने लग जाएगा। नास्तिक बच्चा हो ना, जो आपकी बिल्कुल नहीं सुनना, वो भी मानने लग जाएगा। थोड़ी आवाज बढ़ाना भाई, इसकी कम किएगा, कम नहीं करो, थोड़ा मेरी साइड घुमा दो स्पीकर को या तो। ओम हाँ। तो डॉक्टर ब्रायन वीज की जो मैनी लाइव्स मैनी मास्टर पुस्तक है, ये सामने पुस्तक है, हिंदी में भी है। इसको आप किसी नास्तिक को पढ़ा दें तो नास्तिक को पढ़ाने के बाद भी वो आत्मा को मानना लग जाएगा।
इतनी प्रभावशाली पुस्तक है। और बहुत से आधुनिक बच्चों ने, जिसने भी इसको पढ़ा, वो गीता को, वेद दर्शन को, सनातन को ना माने, लेकिन पुनर्जन्म को मानने लग जाता है, आत्मा की अमरता को मानने लग जाता है, और उसके अंदर परिवर्तन घटित हो जाता है। और जब आत्मा की अमरता को व्यक्ति मानता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, वो फालतू चीजें इकट्ठी नहीं करता। वो यदि पुनर्जन्म को कोई व्यक्ति मानता है तो वो किसी की हिंसा नहीं कर सकता, किसी की लूट नहीं कर सकता, बेईमानी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि साथ कुछ चलने वाला नहीं है, और मैं कुछ करूंगा उसका दंड मुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो ये पुस्तक उन्होंने लिखी, और बहुत सी पुस्तकें लिखी। अब पुनर्जन्म के केस आपके आसपास आते हैं या नहीं आते? बहुत से आते हैं, बहुत से लोग बताते हैं। अब विदेशी किसी को कहो तो क्या कहते हैं कि पुनर्जन्म केवल भारत में क्यों होता है, दूसरे किसी देश में क्यों नहीं होता? तो दूसरे देशों में भी होता है, लेकिन दूसरे देशों में क्योंकि वहां के धर्म के अनुसार उसकी मान्यता नहीं है, तो लोग उसको खारिज कर देते हैं, उसका वेरिफिकेशन नहीं करते। बाहरी जीवन में रहते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का दिखा दो भैया पेज। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया आप खोल लीजिए इंटरनेट के ऊपर, उन्होंने अपना एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, और उसमें 40 साल से, कितने साल से? 40 साल से पुनर्जन्म के ऊपर खोज कर रही है। और पुनर्जन्म के ऊपर उन्होंने जो खोज की है उसका डाटा भी उन्होंने निकाला है। आगे बढ़िए, ये डॉक्टर जिम टकर है, ये भी पुनर्जन्म के ऊपर खोज कर रहे हैं। आगे इन्होंने जो खोज की है उसमें ये बताते हैं कि 60% जो पुनर्जन्म के मामले आए उसमें पुरुष ज्यादा थे, जो 70% मामले आए वो इस प्रकार से, इस पॉपुलेशन के थे, इन चीजों के थे, इतने दिनों बाद जन्म हुआ। मतलब वैज्ञानिक विश्लेषण इन्होंने किया। तो वैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद 40 साल से ये रिसर्च अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में चल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि शरीर पर अभी जो चिंतन चल रहा है, शरीर से परे भी खोज शुरू हो गई है, और आने वाले 20-30 सालों में हो सकता है पश्चिम का विज्ञान भी इसके ऊपर मोहर लगा दे, ये कहे कि पुनर्जन्म तो होता है, ऐसी कोई चेतना की वेव निकलती है जो अगले जन्म में आ जाती है। संभव है कि नहीं संभव? यदि वायरलेस मोबाइल से फोटो आ सकती है, आवाज आ सकती है, वीडियो आ सकती है, तो क्या आत्मा ट्रांसफर नहीं हो सकती? तो ये पुनर्जन्म को हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? बैठक भारत स्वाभिमान की, चर्चा पुनर्जन्म की, कोई रिलेवेंसी बनती नहीं है, लेकिन इसकी बनती है। पुनर्जन्म को मानते हैं तो हमारे भारतीय सनातन संस्कृति का पुनर्जन्म यदि वैज्ञानिक सत्य है, तो भारतीय सनातन संस्कृति का कर्मफल भी सच है। सच है कि नहीं? 100% सच है। सच है या नहीं? और यदि कर्मफल सच है तो हमें जीवन का मार्ग मिल जाएगा, फिर हमें कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। हमने इतना सीख लिया तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो अभी पुनर्जन्म का एक बहुत वर्ल्ड लेवल के ऊपर चर्चित मामला आया भूटान के राजकुमार का। भूटान के राजकुमार की फोटो, भूटान की के राज परिवार में, अभी भारत में तो डेमोक्रेसी है ना, सीएम पीएम बदलता रहता, वोट से सीएम पीएम बनता है। तो भूटान ऐसा देश है, अभी भी राजा का शासन चलता है, राजा का बेटा राजा बनेगा, मतलब उसका राजा के बेटे का चुनाव नहीं होगा। तो राजा के यहाँ बेटे का जन्म हुआ। जब वो 4 साल का हुआ तो उसने बोलना शुरू कर दिया कि 1000 साल पहले मैं नालंदा में पढ़ता था। अब राजा को यकीन नहीं हुआ, उसने और बोलना शुरू किया, बातें बतानी शुरू की कि उस समय हम ये स्टडी करते थे, ये सीखते थे, इतने लोग पढ़ते थे, यहाँ हमारा विश्वविद्यालय था, ये हम काम करते थे, ऐसी हम रिसर्च करते थे। तो वो इस बच्चे को लेकर भारत आए, मोदी जी के पास आए, मोदी जी को बताया। तो मोदी जी ने कहा कि ये पुनर्जन्म का मामला है, कोई बात नहीं, अभी वेरीफाई कर लेते हैं, हम इसको नालंदा भेज देते हैं, नालंदा में पता लग जाएगा ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो मोदी जी ने उसको नालंदा भेज दिया। नालंदा के खंडरों में जब उसको भेजा तो खंडरों में उसने एक एक जगह, ये नालंदा के खंडर कब खोजे गए? 1910 में खोजे गए। 1910 से पहले नालंदा के खंडहर नहीं थे। एक मेजर कनिंगम नाम का एक जनरल आया था। कोई खास बात हो तो अभी बात करो, मीटिंग में हूं, खास बात हो तो कोई बात। तो अलेक्जेंडर कनिंगम नाम का एक अंग्रेज आया, उसने वेनसांग की चीनी यात्री की डायरी पढ़ी थी। 11वीं शताब्दी में यह विश्वविद्यालय जो 10,000 लोगों का था, इसको जला दिया। बख्तियार खिलजी नाम का एक हमलावर आया और जलने के बाद ये मिट्टी में दब गया।
1000 सालों में मिट्टी का ढेर लग गया और ईंटें भी दिखाई नहीं देती थी। तो कनिंघम ने इसकी खुदाई की तो 1910 में पता लगा कि नालंदा नाम का विश्वविद्यालय था, नहीं तो पता भी नहीं लगता। तो इस बच्चे को जब लेकर गए तो इसने विश्वविद्यालय के बारे में सारी बातें बता दी कि यहाँ हमारी लाइब्रेरी होती थी, यहाँ हम रहते थे, यहाँ हम खाना खाते थे, यहाँ हमारी मेस होती थी, यहाँ हमारी लैब होती थी, यहाँ हमारा स्टडी रूम था, यहाँ हम मेडिटेशन करते थे। तो ये सारी कहानियां उसने 1000 साल पुरानी विश्वविद्यालय की ऐसे बता दी जैसे उसके लिए कल की बात हो और वो सारी चीजों को आंखों के सामने देखे। भूटान के इस जो राजकुमार की कहानी है आपको आज तक पर, इंडिया टीवी पर, बीबीसी पर, हिंदी में, अंग्रेजी में, तमिल, तेलुगु में, हर भाषा में इसके ऊपर आर्टिकल लिखे गए और एक घंटे की, आधे घंटे की स्टोरी मिली। आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत से मिल जाएंगे। अब भूटान का ये राजकुमार कोई झूठ बोलेगा क्या? बोलने की जरूरत है? अब भूटान का यदि राजकुमार कह रहा है तो पुनर्जन्म होता है, तो इसको हम प्रामाणिक मामला मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? तो भूटान के राजकुमार का बस वो रिपोर्ट और दिखा दीजिए 2 मिनट की। हमारे यहाँ भी आया था जी पानी में कौटिल्य। नालंदा विश्वविद्यालय की महान शिक्षाविद विरोचना का पुनर्जन्म 824 साल बाद भूटान के राजकुमार के रूप में हुई है। ये दावा किसी और का नहीं बल्कि भूटान की महारानी का है। महारानी दूसरी बार नालंदा पहुंची है। प्रिंस जिनमें नामग्याल वांगचुक भी उनके साथ मौजूद थे। गौरतलब है कि भूटान का राज परिवार उस समय हैरान रह गया जब राज परिवार के 3 साल के बच्चे ने बताया था कि वो नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र था। उसने 8वीं शताब्दी के बारे में सारी बातों की भी जानकारी दी थी, जिनमें वांगचुक 1 साल की उम्र से विद्यालय के नाम उच्चारण करता रहा है। पहले तो ये किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने बताया कि पिछले जन्म में उसने यहाँ पढ़ाई की है। ये सुनना सभी के लिए काफी आश्चर्यजनक अनुभव था। उसने ये भी बताया कि पिछले जन्म में वो किस कमरे में पढ़ाई करता था। काफी भागदौड़ कर उसने कमरे का खंडहर खोजा। उसने सोने वाला कमरा भी दिखाया। महारानी ने बताया कि भूटान में वो जो भी बताता था उसकी सारी बातें सच निकल रही है। महारानी ने नालंदा पहुंचकर अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली बताते हुए इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बताया। जैसे इस बालक के पूर्ण जन्म होने की बात फैली, लोग इसकी पूजा करने और आशीर्वाद देने के लिए आने लगे। इस मौके पर भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। भूटान की तो ये भूटान के राजकुमार को कोई खबरों में नहीं आना, कोई झूठ बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये पुनर्जन्म के मामले हमारे घर परिवार में भी आते हैं। तो पुनर्जन्म 100% सत्य है। ये सत्य है तो इस सत्य को आपको और हम जैसे जो विवेकशील लोग हैं उनको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अच्छा, इसको मानने से क्या होगा? यदि पुनर्जन्म है तो कर्मफल है। पुनर्जन्म सबका है और यदि पुनर्जन्म केवल है, कर्मफल नहीं है, तो सबका जो जन्म हो, 0 से जो अकाउंट शुरू होगा वो बराबर शुरू होना चाहिए कि प्लस माइनस में शुरू होना चाहिए। आप देखते हैं कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, किसी का दिमाग बहुत तेज है, किसी का कमजोर है, किसी की शरीर मजबूत है, किसी के दिल में छेद है, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी का जन्म झोपड़ी में होता है, किसी का महल में होता है। इसका मतलब हमारा ये जो जन्म है ये 0 से शुरू नहीं हो रहा। क्यों? यदि 0 से शुरू होता तो भगवान किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता, किसी के दिल में छेद नहीं करता और किसी को गरीब नहीं बनाता और किसी को ऐसा नहीं बनाता कि कोई बच्चा ऐसा होता है जिसका जन्म होता है तो माँ चली जाती है, दूध नहीं मिलता, पिताजी नहीं होते, भाई बहन नहीं होते, सड़क के ऊपर अनाथ के रूप में पलना पड़ता है। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था है जो ये तय करने का काम करती है प्रकृति की कि अगर पुनर्जन्म है और ये बराबर नहीं है तो हिसाब किताब पहले से चला आ रहा है। आप नया बैंक में कोई अकाउंट खोलें तो अकाउंट खुलते ही मैनेजर कहे कि आपके ऊपर 5 लाख का लोन है, तो आप यही कहोगे ना कि अकाउंट तो अभी खुला है, लोन किस बात का आ गया, लोन तो मैंने लिया नहीं। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति में कोई न्यूनता है, किसी का माइनस में अकाउंट शुरू हुआ है तो लोन पिछले जन्म का चला रहा है। भगवान की व्यवस्था में तो कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, आदमी की व्यवस्था में गड़बड़ हो सकती है, सॉफ्टवेयर हैंग हो सकता है, कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है, क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, लेकिन भगवान की व्यवस्था में नहीं हो सकती। तो पुनर्जन्म है और पक्का है तो कर्मफल भी पक्का है या नहीं है? अब कर्मफल को देख नहीं सकते, पुनर्जन्म की तो रिसर्च कर सकते हैं, कर्मफल की रिसर्च नहीं हो सकती। तो ये जो कर्मफल है इसको मानने से क्या होगा?
कर्मफल को मानने से हमारा जीवन बदलने वाला है। और यदि हम कर्मफल को मान लीजिए कोई आपको बता दे कि ये व्यापार करो, यहाँ पर प्लॉट ले लो और ये 10 गुना होने वाला है, तो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लाभ कमा सकते हो। कोई बता दे कि इस शेयर का भाव बढ़ने वाला है, पतंजलि में मान लो मैं आपको बता दूं कि पतंजलि का शेयर आगे 3000 होने वाला है और पक्की खबर है, पूज्य स्वामी जी महाराज लगे हुए हैं, इसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, टर्नओवर बढ़ने वाला है, कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, तो आप लोग उसमें इन्वेस्ट करोगे तो लाभ कमा सकते हैं। तो हम ये पुनर्जन्म कर्मफल की बात क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें जो मानव शरीर मिला है और इसमें हम जो अच्छे कर्मों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, तो वो हमें करनी है और उसका लाभ उठाना है। अच्छा, ये जो कर्मफल है, इसका जो कर्माशय है वो कैसे काम करता है? जैसे हमारा एक बैंक का अकाउंट होता है, कई बैंकों में हमारा अकाउंट होता है, तो एक हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, पैन नंबर, जो इनकम टैक्स के साथ जुड़ा होता है। 10 अकाउंट हो तो 10 अकाउंट का इंटरेस्ट भी वो कैलकुलेट करके अपने आप सीए के सामने जब आप अपना पैन नंबर डालते हैं तो इनकम टैक्स की साइट दिखा देती है कि नहीं दिखा देगी। आपने कहां प्रॉपर्टी ली, कहां बेची, आजकल आधार कार्ड लगाते ही आपका अपने आप आता है कि नहीं आता? आने लग गया ना अब कि लिंक है। तो जैसे वो परमानेंट अकाउंट नंबर आपका इस जन्म के लिए है, आपके जो कर्मों का कर्माशय कार्मिक अकाउंट है वो आपके सब जन्मों के लिए आपके साथ अटैच है। किसी भी जन्म में आप किसी का अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, वो वहां पर रजिस्टर्ड हो जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। अच्छे का भी मिलता है, बुरे का भी मिलता है। अच्छा क्या है? आपकी किसी भी चेष्टा से, वो चाहे मन की हो या वचन की हो या कर्म की हो, उस चेष्टा से यदि किसी को अच्छा महसूस हो, खुशी हो, किसी का दर्द दूर हो, किसी का दुख दूर हो, किसी को तृप्ति हो, तो वो अच्छा कर्म है, अच्छाई के रूप में जन्म जमा होगा, पुण्य के रूप में जमा होगा। और यदि आपकी किसी भी चेष्टा से, मन की, वचन की, कर्म की, आपके द्वारा किसी से करवाने से यदि किसी को कोई दुख हो, कोई हानि हो, कोई नुकसान हो, किसी को पेन हो, किसी का कुछ नुकसान हो जाए, किसी की चोरी हो जाए, किसी के साथ धोखा हो जाए, तो यदि आप उसमें निमित्त हैं तो वो पाप के रूप में आपके कर्माशय में जमा हो जाएगा। उसका भी फल, पुण्य का भी फल इंटरेस्ट के साथ और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इस जन्म में या अगले जन्म में मिलता है, और पाप का फल भी इंटरेस्ट के साथ, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इस जन्म में और अगले जन्म में मिलता है। ये ईश्वर की व्यवस्था है और वैज्ञानिक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? अब आप देखिए, प्रकृति है ना, प्रकृति में सूर्य पूर्व से ही उगता है, पश्चिम से तो नहीं उगता। आप बबूल का बीज बोए, कीकर का बीज बोए, तो कीकर पैदा होगी कि आम पैदा हो जाएगा? आप आम कह के कीकर का बीज बोए और कहीं आम लगेगा, आम का पेड़ है तो आम का पेड़ तो नहीं बनेगा, कीकर का ही रहेगा, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था है। उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो जीन्स है उसके, जो उसका डीएनए है, उसके अंदर केवल कीकर ही लग सकती है, आम के पेड़ में आम लग सकता है। ऐसे ही आप जो कर्म करते हैं उनका फल, यदि आपने कीकर का एक बीज बोया, आम की एक गुठली बोई, तो आपको हजारों आम मिलेंगे ना, और हर साल मिलेंगे। ऐसे ही आप यदि कर्म का एक बीज अच्छा बोते हैं तो उसका कई गुना मिलता है इस जन्म में और अगले जन्म में, और बुरे कर्म का एक बीज बोते हैं तो कई गुना आपको इस जन्म में और अगले जन्म में मिलता है। कर्म का सिद्धांत यह है कि वो बराबर नहीं मिलता, जितना करते हैं उससे मल्टीप्लाई होके मिलने वाला है। तो पुनर्जन्म है जी, कर्मफल है, पक्का है कि कच्चा है? 100%। अच्छा, यक्ष युधिष्ठिर का एक बार संवाद हुआ। युधिष्ठिर के चारों भाई जब बेहोश हो गए तो यक्ष ने उनसे एक प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? कि बताओ मुझे, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हाँ, तो युधिष्ठिर ने क्या कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि सबको पता है कि मैं मरने वाला हूं, कभी ना कभी जरूर मरूंगा, लेकिन अपने सामने मरते हुए भी देखता है, लेकिन फिर भी उसको ये लगता है मैं नहीं मर सकता। आप में से किसी को लगता है कि आप कल सुबह नहीं उठोगे? किसी को लगता है? नहीं लगता ना। अरे मरेंगे, अभी 80 के तो हो गए, लेकिन अभी तो और 10 साल है। सैनी साहब, कभी लगता है कि मैं आज के नहीं लगता ना? तो किसी को भी, इनको तो बिल्कुल ही नहीं लगता। हाँ, ये तो योगी हैं, इनको तो लगेगा क्या? जो सामान्य भोगी, जो शराब पीने वाले हैं ना, उनको भी नहीं लगता कि मेरा लीवर फेल हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। इनके सारे तो इस आश्चर्य की तरह तो आप पुनर्जन्म को नहीं मानते, कि मानते तो हैं लेकिन काम वही करना है जो मैं करने आ रहा हूं।
तो ऐसे नहीं मानना, पक्का पक्का मानना है। तो पुनर्जन्म है, कर्मफल है, इसको पक्का मान लीजिए। और कर्मफल में इतने बैठे हुए हैं कि मुझे जाने नहीं देंगे। तो चलो बाबूजी आपको हम जाने नहीं देंगे। तो पुनर्जन्म और कर्मफल को पक्का मानना है। और केवल आपका ये जो मानव शरीर है, इसमें ही आप पाप व पुण्य कर सकते हैं। जितने पशु हैं वो पाप नहीं कर सकते ना पुण्य कर सकते। जितने पेड़ पौधे हैं वो पाप पुण्य नहीं कर सकते। मनुष्य को छोड़कर और कोई जीव पाप या पुण्य नहीं कर सकते। गाय हमें दूध देती है, तो गाय को पुण्य मिलता है? नहीं मिलता। क्यों? गाय का दूध थन में है, कोई आदमी निकालेगा तो भूखे को पिला सकता है। गाय में कैपेसिटी नहीं है कि वो भूखे के पास जाए और अपना दूध पिला दे, भूखे को ढूंढ दे। आम के ऊपर पेड़ लगता, पेड़ के ऊपर आम लगता है। आम के पेड़ को क्या पुण्य मिलता है कि आम खा के किसी का पेट भर गया? नहीं मिलता। आम के ऊपर, आम के पेड़ पर आम लगेगा, ये आम के पेड़ के कंट्रोल में नहीं है, अपने आप लगेगा। अच्छा लगेगा तो उस पेड़ को पक्षी खाएगा कि वो सड़ेगा या धरती के ऊपर ऐसे ही पड़ेगा या उसको कोई तोड़ के खाएगा? पेड़ का कोई कंट्रोल है? और जब पेड़ का कोई कंट्रोल नहीं है तो पेड़ को कोई फल मिल सकता है? इसका मतलब क्या है कि केवल मानव शरीर में आप अच्छे या बुरे कर्म कर सकते हैं, पाप या पुण्य कर सकते हैं। तो आपको और हमें मानव शरीर मिला है, इसमें हमें अच्छे कर्म करने हैं। और इसको धर्म की बात मत मानिए, इसको कोई किसी पंडित की, पुजारी की बात मत मानिए, इसको कहने सुनने की बात मत मानिए, इसको विज्ञान की बात मानिए। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ होता है ना कि एवरी एक्शन इज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन का लॉ है ना। हम न्यूटन को तो मान रहे हैं जो 300 साल पहले हुआ, जो एक आदमी था जिसके लॉ में गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है न्यूटन का लॉ बदल जाए, बदल सकता है ना, उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है। आइंस्टीन की थ्योरी है, उसको मानते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, लोग करते हैं। लेकिन ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में बदलाव की गुंजाइश नहीं है। तो इसको वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में आप मानिए। और आज से आप संकल्प ले लीजिए कि जो जीवन बचा है उसको एक तो ऐसे सोचना है कि युधिष्ठिर वाला जो आश्चर्य है उसको रोज दोहराना है कि हो सकता है 2-4-10 दिन ही बचे हो, इसलिए जो अच्छे काम करने हैं उनको करके जाना है। दूसरा कि ये जो मानव शरीर मिला है इसमें हमें पुण्य करना है। और पुण्य की परिभाषा क्या है कि जब हम दूसरे लोगों को खुशी देते हैं, सुख देते हैं, तृप्ति देते हैं, उनका दर्द दूर करते हैं, तो वो पुण्य है। पुण्य करने का एक तरीका है कि आप 1 लाख लोगों को रोटी खिला दो। पुण्य करने का एक तरीका है कि आप 100 करोड़ रुपए लगाकर एक हॉस्पिटल बना दो जहां लोगों की बीपी, डायबिटीज, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाए। है आपके पास 100 करोड़? योग करने का तरीका है। 100 करोड़ है क्या? अभी जो मैं बात कर रहा हूं उसके ऊपर बात, प्रसंग को डाइवर्ट नहीं करते, समझदारी नहीं। 100 करोड़ है? नहीं है ना, तो हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, लंगर नहीं चला सकते, स्कूल नहीं बना सकते जहां दूसरे लोगों को हम पढ़ा सके, कॉलेज नहीं बना सकते, क्योंकि इतनी कमाई नहीं की तो इतना पुरुषार्थ नहीं हुआ, इतना कर्म हमारा नहीं था कि हमारे पास ये हो। लेकिन आज पूज्य स्वामी जी महाराज ने आपको और हमें इतनी ताकत दी है कि एमबीबीएस एमडी डॉक्टर जो बीमारी दूर कर सकता है उसकी बीमारी दूर करने में तो कमी हो सकती है, लेकिन आप यदि एक योग शिक्षक के रूप में सेवा का काम करें तो एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर से भी ज्यादा पुण्य कमा सकते हैं। अब मैं आपको बस दूसरी बात और बताता हूं, इस योग के माध्यम से एक हॉस्पिटल खोलें तो 100 करोड़ रुपए लगेंगे तो हॉस्पिटल खुलेगा। लेकिन आप यदि एक योग की कक्षा चलाते हो तो उस योग की कक्षा से आप यदि 100 लोगों को ठीक कर देते हो तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना एक हॉस्पिटल चलाने वाले को, बढ़ाने वाले को मिलेगा। तो इसलिए अपना मूल्यांकन अपनी योग की सेवा को कभी भी कम करके नहीं आंकना। वो सेवा बहुत बड़ी सेवा है, बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। और मानव के शरीर में ही आप योग सिखा सकते हो। कोई कुत्ता योग नहीं सिखा सकता, घोड़ा नहीं सिखा सकता, गाय नहीं सिखा सकती। तो ये योग का जो मौका मिला है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एक आदमी के एक स्लिप डिस्क है, एक एमबीबीएस एमडी सर्जन ने 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करके उसकी स्लिप डिस्क दूर की, तो उसको उतनी खुशी मिलेगी ना, नींद अच्छी आएगी, दर्द दूर होगा। लेकिन एक व्यक्ति केवल उसको आसन करवा के स्लिप डिस्क को ठीक कर दे तो 10 लाख रुपए के ऑपरेशन के बराबर ही खुशी उसको मिलेगी। दर्द तो एक बराबर ही दूर हुआ, हाँ, क्योंकि उसमें ऑपरेशन हुआ तो दर्द हुआ, इससे ज्यादा मिलेगी। तो चलो बराबर मान लो। डॉक्टर
चलो डॉक्टरों की आलोचना मत करो, बराबर मान लो, ठीक है, नहीं तो हो सकता है कोई डॉक्टर हो तो नाराज हो जाए। तो आपने यदि आसन करके उसकी स्लिप डिस्क ठीक कर दी और किसी ने 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करवाया, किसी दानदाता ने किसी मरीज का, और उससे उसकी स्लिप डिस्क ठीक हुई। कोई बीमार व्यक्ति था, उसके घुटने किसी दानदाता ने, सेठ ने बदलवाए, 20 लाख में घुटने बदलवाए तो उसने चलना शुरू किया, और आपने किसी के घुटने योग से बदल दिए, तो आपको भी जो पुण्य मिलेगा वो 20 लाख का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो एक योग की कक्षा से आप कितना पुण्य कमा सकते हैं इसका अंदाजा लगाइए। WHO ये मानता है कि किसी एक व्यक्ति को यदि 40 साल की उम्र में कोई बीपी, डायबिटीज, थायराइड, आर्थराइटिस, कोई लाइफस्टाइल की डिजीज होती है, सर्वाइकल या स्लिप डिस्क, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी कम होती है, उसको जो दर्द होता है, उसको जो नींद नहीं आने के कारण जो उसकी एनर्जी का लेवल कम होता है, उसका जो फोकस करने का, एकाग्र करने का, उसकी जो कैपेसिटी कम होती है, और उसको जो बीमारी की दवा खानी पड़ती है हर महीने, और सारी उम्र जो दवा खाएगा, और उसके बाद वो जो दवा खाएगा उसके जो कॉम्प्लिकेशन होंगे, उसकी जो दूसरी बीमारी लगेगी, उसके कारण एक बीमारी की कॉस्ट 20 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए एक रोगी को बैठती है। जिसको कोई एक बीमारी 40-45 साल की उम्र में हो जाए और वो 60 साल तक जीवित रहता है, तो 15 से 20 साल में उसको 20 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। वो उसका व्यक्तिगत भी नुकसान है, पारिवारिक भी नुकसान है, और देश की जीडीपी का भी नुकसान है। मानते कि नहीं मानते? जो अर्थशास्त्री हैं वो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। वो कैलकुलेशन क्या करते हैं कि जैसे कोरोना आया, कोरोना में लॉकडाउन लगा, तो वो कहते हैं देश के इतने करोड़ घंटे की जो प्रोडक्टिविटी है वो नष्ट हो गई, क्योंकि कारखाना नहीं चला, उसमें जो उत्पादन होगा वो उत्पादन नहीं हुआ। तो ऐसे ही आप जो ये योग का काम करते हैं, उस योग की आपकी कक्षा में आपने यदि किसी एक आदमी का बीपी, डायबिटीज ठीक कर दिया, तो उसका 20 लाख से लेकर 2 करोड़ का आपने फायदा किया है, उसके दान का पुण्य आपको मिलने वाला है। तो आपकी योग की कक्षा में कोई व्यक्ति आया, तो आपने उसकी सेवा की या उसने आपकी सेवा की? आपने उसको सुख दिया या उसने आपको सुख दिया? आप में से कोई दुकानदार है, दुकानदार के पास जो ग्राहक आता है, तो ग्राहक पैसे देता है और सामान लेता है, तो दुकानदार उसमें ये नहीं देखता कि इसको क्या मिला, वो देखता है कि मैं कुछ बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट इसमें मुझे मिला। तो आपको ये नहीं देखना कि सामने वाले को क्या मिला, आपने यदि उसको ठीक कर दिया तो उसका जो पुण्य आपको मिलेगा, आपको उसको देखना है, आपका लाभ वो है। सामने वाले को क्या मिला इसको नहीं देखना। तो आपको ये अपना प्रॉफिट, कोई दुकानदार है वो दुकान को सुबह से रात तक खोलता है ना, ग्राहक को वापस नहीं जाने देता, नमस्ते करता है ना, पानी भी पिलाता है। ज्वेलरी की दुकान पर जाओ तो तत्काल मौसमी का जूस लेकर आता है कि कोल्ड ड्रिंक लोगे कि मौसमी का जूस लोगे, कि पहले ही खिला पिला दो ताकि कुछ ना कुछ तो लेकर जाए। ऐसे ही योग की कक्षा में आपको लोगों को प्रेरित करके उनको लेकर आना है, क्योंकि संभावना क्या है कि यदि आपने उनको ठीक कर दिया तो उसको लाभ होगा वो अलग है, लेकिन आपको पुण्य मिलने वाला है, और आपका ये पुण्य आपका ये जीवन और अगला जीवन बदलने वाला है। ये वैज्ञानिक सत्य है। देखिए, मैं तकनीकी बैकग्राउंड का व्यक्ति हूँ, आर्य समाजी व्यक्ति हूँ, ढोंग आडंबर पाखंड को मानते नहीं, पूज्य स्वामी जी भी नहीं मानते, हम कोई चमत्कार को नहीं मानते। यदि मैं आपसे 1 घंटा बात करने के लिए आया और 1 घंटे में मैंने ये विषय चुना है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, तो मैंने आपके सामने रखी, नहीं तो रखने की आवश्यकता नहीं थी। और किसी क्रांतिकारी उद्बोधन हो सकता था, भगत सिंह के ऊपर, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, देश की समस्याओं के ऊपर बोल लेते, बात कर लेते। तो आपको ये योग की कक्षा चलानी है अपने लाभ के लिए। इस योग की कक्षा को चलाने का जो आपका पुण्य है वो हॉस्पिटल के बराबर पुण्य है, और ये आपके इस जन्म को और अगले जन्म को, अगले जीवन को बदलने वाला है। इसलिए अपनी कक्षा में कोई व्यक्ति आता है तो आप उसको क्या दे रहे हैं ये अलग बात है, आपको ये सोचना है कि उसके कारण आपको क्या मिल सकता है। तो उसकी सेवा कीजिए, उसको बुलाइए, कोई नहीं आता है तो उसको बुलाइए। कोई बीमार व्यक्ति आपको नजर आता है तो उसको स्कूटी पे बिठा कर लेकर आइए, फोन करके लेके आइए, बता कर लेकर आइए कि 7 दिन करके देखिए, आपको लाभ जरूर होगा। किसी का कोई उपचार आप कर सकते हैं, किसी का दुख दूर कर सकते हैं, किसी बेजुबान की आप सेवा कर सकते हैं, तो उसको जरूर कीजिए। उसका पुण्य आपके इस जीवन को और अगले जीवन को बदलने वाला है। ये जो कर्मों का फल कैसे मिलता है, ये जो पुस्तक मिली ना, मैंने कहा ना कि महर्षि पतंजलि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो महर्षि पतंजलि
ये लिखते हैं इसके एक सूत्र में, दूसरे पाद के सूत्र में, सती मूले तद विपाको जाति आयु, कि जब कर्मों का विपाक होता है तो जाति के रूप में कि हम मनुष्य बनेंगे कि पशु बनेंगे, ये हमारे कर्म तय करते हैं। हमारी आयु कितनी होगी, छोटी आयु की योनि मिलेगी कि लंबी आयु होगी, और आयु में हम दीर्घायु होंगे कि अल्पायु होंगे, हमारी सुखायु होगी कि दुखायु होगी, हम हितायु होंगे कि दूसरों की को दुख देने वाले होंगे, ये तय करने का काम कौन करता है? हमारे कर्म करते हैं। हमें यदि मनुष्य का शरीर मिला है तो इसका मतलब पिछले जन्म में हमारे कर्म अच्छे रहे, ऐसे थे जिससे हमें मनुष्य का शरीर मिला। यदि गरीब है, नौकरी अच्छी नहीं है, तो इसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं कि हमें मनुष्य का शरीर तो मिल गया लेकिन रैंक अच्छी नहीं मिली, तो अगली बार मेरिट में रैंक अच्छी लाने की कोशिश करनी है। तो जाति आयु भोग के रूप में पति पत्नी कैसे मिलेंगे, बच्चे कैसे मिलेंगे, माता पिता कैसे मिलेंगे, एसी मिलेगा कि कूलर मिलेगा, गर्मी मिलेगी कि सर्दी मिलेगी, भवन मिलेगा कि झोपड़ा मिलेगा, ये सब भोग के रूप में आता है। तो जाति आयु भोग के रूप में जो हम अच्छे कर्म करेंगे उनका फल हम सबको मिलने वाला है, ये महर्षि पतंजलि कहते हैं। और ये विज्ञान का सूत्र है, इसको धर्म का सूत्र मत मानिए, कोई ढोंग आडंबर की बात नहीं है। तो आपको अपनी योग की कक्षा के माध्यम से कर्म करने हैं। और अभी हमारे साथ देखिए, कर्म एक तो आप खुद करें, आप दूसरों से करवाते हैं, दूसरों से कक्षा लगवाते हैं। भाई शीशपाल जी हैं, जैसे शीशपाल जी दूसरों से कक्षा लगाते हैं, तो दूसरे जो कर्म करते हैं उसका पुण्य भी शीशपाल जी को मिलता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने आपको आपकी मीटिंग ली और मेरी मीटिंग के बाद आप योग शिक्षक बनाते हैं, योग की कक्षा लगाते हैं, तो आपको 99% मिलेगा, लेकिन उसका 1% पुण्यों का कमीशन मुझे भी मिलने वाला है। अब मेरा 1% ही बहुत हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम सबको सिखाया, तो हम कुछ भी करते हैं क्योंकि हमारे गुरु हैं, वो नहीं सिखाते तो हम सीखते नहीं। हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो पूज्य स्वामी जी महाराज को भी ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, हमें पूज्य स्वामी जी का मिलता है, और उनके भी संकल्प की सिद्धि होती है, तो हमें उसका फल मिलता है। अच्छा, मैं अब आप में से कोई एडवोकेट या जज है? चलो, हमारे सैनी साहब भी बैठे हैं, तो सैनी साहब सिविल के रहे कि क्रिमिनल के? क्रिमिनल के, बहुत अच्छा। तो सैनी साहब एक बात बताइए कि 1 नंबर व्यक्ति ने एक आदमी को मारने की प्लानिंग की, 2 नंबर को उसने सुपारी दी, 3 नंबर ने हथियार दिया, 4 नंबर व्यक्ति ने उसको बताया कि ये सामने वाला व्यक्ति रेकी करके यहां पर आएगा, यहां इसको मारा जा सकता है, 5 नंबर व्यक्ति ने हत्या की हथियार चलाकर, 6 नंबर व्यक्ति ने उसको भागने में मदद की, 7 नंबर व्यक्ति ने हथियार छुपाने में मदद की, 8 नंबर व्यक्ति ने झूठी गवाही दी, उसका अनुमोदन किया कि इसने हत्या नहीं की, ये तो मेरे साथ था, और सिद्ध हो गया कि ये झूठ बोल रहा है। तो जो सजा मिलेगी वो केवल गोली चलाने वाले को मिलेगी, मारने वाले को मिलेगी, या सबको मिलेगी? तो एक को देगा कानून के अनुसार ही बात। जिसने गोली मारी है उसको तो सजा मिलेगी ही, और साथ देने वालों को, योजना बनाने वालों को, उनको भी वालों को नहीं, जो उनको ये साबित हो गया, ये हाँ साबित हो गया, साबित होगा तो उनको भी मिलती है। तो जो सहयोग करने वाले हैं, जो प्लानिंग करने वाला है, जो सहयोग करने वाला है, जो अनुमोदन या विरोध करने वाला है, उसको भी उसकी सजा मिलती है। तो आप सब जो तहसील प्रभारी, जिला प्रभारी यहाँ पर बैठे हैं, आप यदि किसी दूसरे से काम करवाते हैं, किसी दूसरे को योग शिक्षक बनाते हैं, किसी बंद कक्षा को शुरू करवाते हैं और कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी प्रशंसा करते हैं, तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। तो मुझे आज बस ये थोड़ी सी बात करनी थी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय बहुत हो गया है और मेरा भी गला थोड़ा सा दबाव मान रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। जितेंद्र जी आ जाए, अपना सहयोग शिक्षक अभी
तो 2 मिनट 5 मिनट का थोड़ा और समय दें। कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे और इसको आप अपने घर जा सकते हैं। सिर्फ 5 एक ग्रुप का फोटो अरोड़ा जी। हाँ, अभी करवाएंगे।